आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और ईडियो 410 लेसन नंबर 9 के साथ हाजिर हैं और टॉपिक नंबर 48 है। ठीक है, लेसन नंबर 9 क्या है? एक्टिविटीज़ विद अल्फ़ाबेट्स। मतलब कि एज ए टीचर जब आप बच्चों को टीचिंग अल्फ़ाबेट्स को टीच कर रहे होते हैं तो इसकी कुछ एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे बताई गई हैं। मतलब कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट ये चैप्टर नहीं है आपका, ठीक है, ये लेसन, लेकिन फिर भी मैं आपको ये करवा रहा हूँ और शॉर्ट टाइम में बहुत छोटे से लेक्चर है, इसको कवर करते हैं। ठीक है, टॉपिक नंबर 48 है लेटर्स ऑन स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग के ऊपर लेटर्स, जिसमें आपको एक पिक्चर में नज़र आ रहा है। ठीक है, एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी, ये ऊपर भी एक स्ट्रिंग है और नीचे भी एक यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। ठीक है, दोनों मतलब कि बॉर्डर्स हैं और इसके दरमियान में लेटर आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? ये भी एक एक्टिविटी होती है और इसमें मतलब कि इसके थ्रू जो टीचर्स होते हैं बच्चों को टीचिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट्स यू वांट टू टीच द साउंड्स ऑफ। ठीक है, मतलब कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने कोई एक ऑर्डर पिक करना है। कौन से ऑर्डर? हमने ऊपर पिछले टॉपिक नंबर 45 में दो ऑर्डर्स पढ़े। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जिसमें ए से जेड है और दूसरा नॉन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जिसमें कोई भी आप मतलब कि इजी टू कम्प्लेक्स कि जिसमें आप कोई भी लफ्ज़ को पहले यानी कि लेटर को लिख सकते हैं और उसके बाद इस तरह फिर हम उसको टीचिंग कर सकते हैं। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल एज ए टीचर आपको कोई भी मतलब कि ऑर्डर आपने पिक करना है कि किस ऑर्डर में आपने यानी कि लेटर्स ऑन स्ट्रिंग के ऊपर आपने किस ऑर्डर में लेटर्स को लगाना है। ठीक है, ऑर्डर पिक करने के बाद कट आउट कार्डबोर्ड अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, एंड हैंग देम ऑन स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू द चूजन ऑर्डर। तो जिस तरह यहाँ पे कट की हुए कट करके यहाँ पे इसको लगा दिया गया, तो जो ऑर्डर आपने पिक किया है उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे लगा दिया गया। ठीक है, तो इस तरह बच्चों को आप लोग टीचिंग मतलब कि कर सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी होती है। उसके बाद टॉपिक नंबर 49 लार्ज लेटर्स। ठीक है, लार्ज लेटर्स आपको नज़र भी आ रहे हैं, तो ये भी एक एक्टिविटी होती है कि आप डिफरेंट मतलब कि लार्ज लेटर बना लें, उसको दीवार पे लगा लें। ठीक है, जिस तरह यहाँ पिक्चर आपको नज़र आ रही है, यही आपको नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये बिग लेटर्स हैं, लार्ज हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो मटेरियल होते हैं, एनी मटेरियल्स कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग दीज बिग लेटर्स। कोई भी मटेरियल एज ए टीचर आप यूज़ कर सकते हैं, इसकी डेकोरेशन वगैरह अच्छी हो। ठीक है, पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिगिनिंग विद दैट लेटर। ठीक है, तो मतलब कि तमाम बच्चों का इस तरह की जो चीज़ें होती हैं यहाँ से इंटरेस्ट बढ़ता है और इस तरह की चीज़ों में फिर वो इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कि इस तरह का मटेरियल, कोई भी मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह के जो बिग लेटर्स हैं, इस तरह के पिक्चर, ठीक है, पिक्चर और फिर उसके ऊपर बिग लेटर को क्रिएट करने के लिए। तो लार्ज लेटर भी, ये भी एक एक्टिविटी है। आप यहाँ पे एक्टिविटीज़ के अगर नाम याद कर लेते हैं ये भी काफ़ी है। पहली एक्टिविटी लेटर्स ऑन स्ट्रिंग, सेकेंड वन इज़ लार्ज लेटर्स, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज़ अल्फ़ाबेटिक कुकीज़। ठीक है, बिस्किट्स के ऊपर भी यहाँ पे देखें तो डिफरेंट लेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देखें, ठीक है, कोई केक समथिंग लाइक दैट, और यहाँ पे बिस्किट में। ठीक है, तो ये देखिए मतलब कि यहाँ पे आप इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है। तो इसी तरह ये एक एक्टिविटी होती है। इस तरह भी आप बच्चों को जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं आप टीचिंग यानी कि टीच कर सकते हैं। थर्ड एक्टिविटी इज़ अल्फ़ाबेट कुकीज़, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लेटर कार्ड्स, तो लेटर कार्ड इस तरह के होते हैं, इसमें आप जो यंग आपके मतलब के स्टूडेंट्स होते हैं उनको आप यहाँ पे इस तरह करके दे सकते हैं और फिर उसके अंदर ये इस तरह करके आप दे सकते हैं। उसके अंदर फिर वो उसको कलर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके अंदर कलर करेंगे, इसके अंदर कलर, और इसको देख के इसके अंदर कलर कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी एक एक्टिविटी होती है कि आप लेटर कार्ड्स बच्चों को देते हैं इस तरह। ठीक है, तो फिर वो इसके अंदर कलर करते हैं, तो ये भी एक एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ आपको नज़र आ रही हैं इनके सिर्फ अगर आप नाम याद कर लेते हैं ये भी आपके लिए काफ़ी है। बाकी ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई MCQs, कोई शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नाम याद कर लेने, हो सकता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाए। उसके बाद लेटर बॉक्सेस। ठीक है, लेटर बॉक्सेस टेक स्मॉल कंटेनर, टेक लेटर स्टिकर्स। तो लेटर बॉक्सेस की एक्टिविटी क्या है कि पहले आप कोई कंटेनर ले लें। ठीक है, मतलब कि कोई डब्बा जो बंद हो, जिस तरह ये और ये। उसके बाद टेक लेटर स्टिकर, डिफरेंट लेटर के जो स्टिकर्स होते हैं, ठीक है, मार्केट से मिल जाते हैं, ये आप ले लें। एंड फिक्स वन लेटर योरसेल्फ एंड टेल द चाइल्ड टू फिक्स द सेम लेटर बाय पिकिंग फ्रॉम द स्टिकर शीट। ठीक है, तो हर स्टिकर के ऊपर एक कैपिटल और एक स्मॉल लेटर होता है। तो आप अगर कैपिटल लेटर लगा रहे हैं उस कंटेनर के ऊपर, ठीक है, स्टिकर लगा रहे हैं, तो आपने बच्चों को यही कहना है कि अब आप यानी कि बच्चे आप यहाँ से पिक करें जो कि स्मॉल लेटर है। ठीक है, इसी के साथ का लेटर आप पिक करें। तो उसके बाद वो स्टिकर शीट के अंदर से उसी के साथ का लेटर पिक करके यहाँ पे आपको नीचे देखें अंदर यहाँ पे डिफरेंट ये भी ए पड़ा हुआ है। ठीक है, तो पिक करके इसके साथ ऊपर लगा देगा। इसी तरह यहाँ पे आप अगर ये एच आपने लिखा है तो जो स्टिकर शीट होगी वहाँ से जो स्मॉल लेटर होगा एच का, ठीक है, वो वहाँ से पिक करेगा और सिंपली जहाँ पे आपने लगाया आपने उसको बताया होगा आपने इसके साथ लगा लें तो वो वहाँ पे लगा लेगा। ठीक है, तो ये लेटर बॉक्सेस की भी एक एक्टिविटी होती है। उसके बाद टॉपिक नंबर 53 लेटर पाउंडिंग। ठीक है,
जो नेक्स्ट एक्टिविटी है टॉपिक 53 में, लेटर पाउंडिंग। दिस एक्टिविटी आल्सो हेल्प्स द स्टूडेंट्स इन आइडेंटिफाइंग एंड रिकग्नाइजिंग द लेटर्स। ठीक है, ये एक्टिविटी हेल्प करती है बच्चों को आइडेंटिफाई करने में एंड रिकग्नाइज करने में, लेटर्स की आइडेंटिफिकेशन करने में और लेटर की रिकग्निशन करने में बच्चों की हेल्प करती है। ठीक है, एंड प्लेसिंग दैम एज रिक्वायर्ड, और जिस तरह यानी कि चाहिए होता है उसको प्लेस करने में भी उनकी हेल्प करती है। अब इस एक्टिविटी में करना क्या होता है कि टेक बोर्ड्स प्रिंटेड विद लेटर। कोई ऐसे बोर्ड आपने लेने हैं जिसके ऊपर जो लेटर्स हैं उनको प्रिंट किया हो, या कोई ऐसा बोर्ड सिंपल हो और उसके ऊपर जो मतलब कि शीट होती है प्रिंटेड जो लेटर वाली, वो आप उसके ऊपर लगा लें, चिपका लें। ठीक है, उसके बाद टेक लेटर शेप्स, यानी कि जो लेटर्स की शेप्स होती हैं उनको ले लें। टेल चिल्ड्रन टू फिक्स द लेटर शेप ऑन इट्स प्लेस्ड ऑन द बोर्ड। ठीक है, मतलब कि अगर अब बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है ए लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि मुकम्मल शीट है, उसके ऊपर ए से जेड तक तमाम लेटर लिखे हुए हैं, तो अब यानी कि और आपने क्या करना है कि कहीं से ए का जो मतलब कि एक सैम्पल शेप होगी, ठीक है, ए की शेप को आप उठाएंगे, अब आप बच्चे को देंगे कि बच्चे बेटे अब आप इसको जो आपको ये एक बोर्ड नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपको यहाँ पे लेटर शीट नज़र आ रही है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो मैंने आपको लफ्ज़ दिया है आप इस लफ्ज़ को उसी लफ्ज़ के ऊपर मतलब कि लगा लें जो कि आपको शीट के अंदर नज़र आ रहा है। तो इस तरह बच्चे मतलब कि जो रिकग्निशन होती है और आइडेंटिफिकेशन होती है, इस तरह उनकी जो ये स्किल्स हैं वो इंक्रीज़ होती हैं कि जब वो आपको मतलब कि आप उसको देते हैं कि ए है, ठीक है, आप उसको ए देते हैं तो लाजमी बात है कि वो उसको ए के ऊपर ही चिपकाएगा, क्योंकि आपने उससे कहा है कि आप इसको ए के ऊपर चिपकाएं, या जो आपको यहाँ पे लेटर नज़र आ रहा है इसके साथ का, इसके ऊपर आप इसको लगा लें। ठीक है, तो इस जिस तरह स्टार्ट में पढ़ा कि आइडेंटिफिकेशन एंड रिकग्निशन के लिए ये एक्टिविटी इस्तेमाल होती है। लेकिन ये एक्टिविटी क्या होती है, इट्स बेटर टू कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन पेयर्स और ग्रुप्स। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं बेटर है कि इसको आप पेयर्स या ग्रुप की फॉर्म में कंडक्ट करवाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 9 है और टॉपिक हमारा 53 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, और इसके बाद इंशाल्लाह हम लेसन नंबर 10 की तरफ जाएंगे। और इसके बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें ताकि अंदर जितनी भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।